अस्सलाम वालेकुम। अगर आप वाकई ये समझते हैं कि आज सोने और चांदी की कीमतें सिर्फ चंद नंबर्स हैं जो रोज बदल जाते हैं, तो जरा रुक जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सिर्फ रेट्स पर बात नहीं करेंगे, बल्कि वो कहानी, वो पस मंजर, वो राज और वो तज्जिया सामने लाएंगे जो आमतौर पर किसी को नहीं बताया जाता। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सोना आखिर महंगा क्यों होता जा रहा है, दुनिया की बड़ी ताकतें इस वक्त क्या खेल खेल रही है, इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान कहां खड़ा है, आम आदमी के लिए इसके क्या मानी है, और सबसे अहम बात यह कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी किस सिमत जा सकते हैं, मतलब ऊपर के नीचे। लिहाजा अगर आप चाहते हैं आपका एक भी रुपया गलत जगह ना लगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा तज्जिया देने वाला हूं जो आपके फैसले को मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। सारा कुछ बड़े डिटेल से जानने के लिए और मेरे साथ वीडियो की डिटेल। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप रोजाना सोना, चांदी, डॉलर रेट, बिजनेस न्यूज और अहम मुआशी अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि डेली अपडेट्स आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहें। क्योंकि दोस्तों, यहां हम सिर्फ खबर नहीं देते, बल्कि खबर के पीछे छुपी हकीकत भी सामने लाते हैं। जी दोस्तों, मैं डॉक्टर आकिब बलोच हूं। आज फरवरी 2026 है और पाकिस्तान की सराफा मार्केट में सोना और चांदी एक बार फिर खबरों की जीनत बने हुए हैं। दुकानदारों के चेहरे पर मिला जुला तासुर है, खरीदार सोच में पड़े हुए हैं और सरमायाकार हिसाब लगा रहे हैं कि आगे आखिर क्या करना है। कोई कह रहा है कि अभी मजीद तेजी आएगी, कोई कहता है कि अब कमी का वक्त है। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि सोने की मार्केट कभी भी सिर्फ एक वजह से ऊपर नीचे नहीं हो सकती, बल्कि इसके पीछे दर्जनों अवामिल काम कर रहे होते हैं। अगर हम आलमी मंजरनामे पर नजर डालें तो साफ दिखाई देता है कि दुनिया इस वक्त एक अजीब दौर से गुजर रही है। कहीं जंगी सूरत हाल है, कहीं सियासी अदम इस्तेहकाम है, कहीं बड़ी मुश्किलें जो है सुस्त रवि का शिकार है, और कहीं महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ रखी है। दोस्तों, ऐसे हालात में सरमायाकार हमेशा अपनी दौलत ऐसी जगह लगाना चाहते हैं जहां खतरा कम हो, और तारीख गवाह है कि सोना हमेशा से एक महफूज सरमायाकारी समझा जाता रहा है। दोस्तों, अब आते हैं आज के ताजा रेट्स की तरफ, लेकिन उससे पहले ये बात जहन में रखें कि मुख्तलिफ शहरों में कीमतों में मामूली फर्क हो सकता है। हम जो रेट्स बताते हैं वो पाकिस्तान की बड़ी सराफा मार्केट्स के औसत रेट्स होते हैं। दोस्तों, आज पाकिस्तान में 24 कैरेट सोने की फी तोला कीमत जो है 5,14,362 रुपए है। 22 कैरेट सोने की फी तोला कीमत जो रिपोर्ट्स के मुताबिक बताई जा रही है 4,71,620 रुपए। 21 कैरेट सोने की फी तोला कीमत 4,50,183 रुपए, जबकि 10 ग्राम की कीमत तकरीबन 3,85,000 रुपए है। 21 कैरेट सोने की फी तोला कीमत जो है 4,50,183 रुपए। दोस्तों, चांदी की अगर बात करें तो आज चांदी की फी तोला कीमत जो है 13,503 रुपए, जबकि 10 ग्राम चांदी जो है 11,574 रुपए में दस्तयाब है। जरा रुक कर सोचे, चंद साल पहले यही सोना चंद हजार रुपए फी तोला हुआ करता था, और आज हम लाखों की बात कर रहे हैं। ये तब्दीली मेरे भाई रातों रात नहीं आई, बल्कि एक तवील अमल का नतीजा है, और ये अमल अभी खत्म नहीं हुआ। दुनिया भर में महंगाई मुसलसल एक बड़ा मसला बनी हुई है। जब महंगाई बढ़ती है तो करेंसी की खरीदारी ताकत कम हो जाती है, और लोग अपनी दौलत को ऐसी शक्ल में जो है रखना चाहते हैं जो वक्त के साथ साथ अपनी कदर बरकरार रख सके, और यही काम मेरे भाई सोना करता है। एक और बड़ी वजह आलमी सतह पर शरह सूद का मामला है। जब मरकजी बैंक शरह सूद बढ़ाते हैं तो कुछ अरसा के लिए सोने पर दबाव आता है, लेकिन जैसे ही शरह सूद में कमी के इशारे मिलते हैं, फौरन सोना तेजी पकड़ लेता है। इस वक्त दुनिया के कई बड़े मरकजी बैंक मोहतात पॉलिसियां अपना रहे हैं, जिसकी वजह से सोने में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। पाकिस्तान के अंदर भी अगर सूरत हाल देखें तो आम आदमी की कुव्वत खरीद कम होती जा रही है। महंगाई ने हर चीज को मुतासिर किया है, इसलिए बहुत से लोग अब सोना जेवर की बजाय एक महफूज बचत के तौर पर खरीद रहे हैं। नाज़रीन, लोगों को लगता है कि अगर पैसे घर में रखे रहे तो उनकी कदर कम हो जाएगी, लेकिन अगर सोना खरीद लिया जाए तो कम से कम कीमत महफूज रहेगी। शादी ब्याह के सीजन में सोने की तलब मजीद बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कीमतों पर ऊपर की तरफ दबाव आता है। चांदी को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि चांदी सिर्फ जेवरात तक महदूद नहीं है, बल्कि एक अहम सनती धात भी है। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, सोलर पैनल्स हो गए, मेडिकल आलात हो गए, और कई दूसरी सनतों में चांदी का इस्तेमाल होता है मेरे भाई। दोस्तों, जैसे जैसे दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है, चांदी की तलब बढ़ने के इम्कानात हैं।
इसलिए कुछ माहिरीन का मानना है कि आने वाले बरसों में चांदी सोने के मुकाबले में बेहतर कारकर्दगी दिखा सकती है। अब सवाल यह है कि आम आदमी क्या करे? क्या इस वक्त सोना खरीदना चाहिए या फिर इंतजार करना बेहतर है? इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि हर इंसान की माली हालत, मकसद और जरूरत मुख्तलिफ होती है। अगर आप शादी के लिए सोना खरीद रहे हैं तो बेहतर है कि मरहलावार खरीदारी करें। अगर सरमायाकारी के लिए आप लोग जो है खरीदना चाह रहे हैं तो लंबे अरसे को जो है सामने रखकर फैसला करें आप लोग, क्योंकि दोस्तों तारीख बताती है कि सोना कलील मुद्दत में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन तवील मुद्दत में इसका रुझान ज्यादातर ऊपर ही रहा है। एक और अहम बात मेरे भाई ये है कि कभी भी अपनी सारी जमा पूंजी एक ही वक्त में सोने में ना लगाएं, बल्कि सरमाया जो है मुख्तलिफ जगहों पर तकसीम करें, ताकि अगर एक जगह नुकसान हो तो दूसरी जगह से तलाफी हो सके। एक नफ्सियाती हकीकत यह भी है कि जब सोने की कीमत बहुत बढ़ जाती है तो लोग घबरा कर खरीदते हैं, और जब कीमत कम होती है तो घबरा कर बेच देते हैं। कामयाब सरमायाकार इसके बरअक्स करते हैं, वो कम कीमत पर खरीदते हैं और ज्यादा कीमत पर फरोख्त करते हैं। दोस्तों आने वाले दिनों का दारोमदार बहुत हद तक आलमी हालात पर होगा। अगर आलमी सतह पर कशीदगी बढ़ी तो सोना मजीद ऊपर जा सकता है। अगर के पाकिस्तान में डॉलर महंगा हुआ तो भी सोने की कीमत बढ़ेगी, और अगर रुपए में इस्तेहकाम आया तो मुमकिन है कि सोने में कुछ कमी देखने को मिले। चांदी के हवाले से भी यही कहा जा सकता है कि सनती तलब की वजह से इसमें बतदरीज इजाफा हो सकता है। आखिर में एक बार फिर आज के रेट्स में याद दिला दूं आप लोगों को। आज मेरे भाई 5 फरवरी 2026 है। पाकिस्तान में 24 कैरेट सोना 5,14,362 रुपए फी तोला, और अगर 22 कैरेट की बात की जाए तो 22 कैरेट मेरे भाई 4,71,620 रुपए फी तोला, और 21 कैरेट सोना जो है वो 4,50,183 रुपए फी तोला में दस्तयाब है। अगर वीडियो आपको मुफीद लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और कमेंट में ये बताएं कि आप इस वक्त सोना खरीदने का इरादा रखते हैं या फिर इंतजार करेंगे, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सबको फायदा हो। मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।